दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से एक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो अपने घर में हम स्टेबलाइजर लगाते हैं, हम अपने घर के लोड के हिसाब से कितने केवीए का हमें स्टेबलाइजर लेना चाहिए। और स्टेबलाइजर केवीए में आता है, जैसे अपना इन्वर्टर है वो भी केवीए में आता है, ट्रांसफार्मर भी केवीए में आता है, डीजी भी केवीए में आता है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता हो कि केवीए क्या है और किलोवाट क्या है, तो मैं इसमें ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ कि ये किलोवाट, पावर फैक्टर, ये सब में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप ये चीज को देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेबलाइजर की। हमको स्टेबलाइजर ज्ञात करना है कि हमारे घर में अपने लोड को देख के, अपने घर के लोड को देख के हम स्टेबलाइजर किस साइज का लें, कितने केवीए का लें। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने आपको जो बताया, अगर आप इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं तो आपको ये किलोवाट, केवीए, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। बाकी आप अगर अपने घर के लिए स्टेबलाइजर सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये सब का नॉलेज नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टेबलाइजर। दोस्तों स्टेबलाइजर काफी टाइप के आते हैं। पहले मैनुअल आया करते थे, आपने देखा होगा, और ऑटो आते हैं। इन सब के अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? ट्रांसफार्मर। मैं आपको थोड़ा भी इसके बारे में बता दे रहा हूँ, फिर बाद में घर का लोड कैलकुलेशन कैसे करना है और कितने केवीए का लेंगे ये सब भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो मेन होता है वो ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में भी पहले बताया हुआ है, अपना जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। ये क्या अपने पावर प्लांट में यूज होते हैं। पावर प्लांट में अपना कौन सा, स्टेप अप और डाउन। ये जो डाउन ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ये यूज होता है जो अपने विलेज होता है, विलेज के बाहर में आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर होता है। फिर वो ट्रांसफार्मर में जो मेन लाइन आती है पावर हाउस से, वो ट्रांसफार्मर में आती है, और फिर ट्रांसफार्मर के पास से ही दूसरे 3 वायर निकलते हैं, और इसके अंदर स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता है। स्टार से इसमें न्यूट्रल लेते हैं। ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सब मैं नहीं आपको बताता हूँ। और एक ट्रांसफार्मर के बारे में आपको और बताया था, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको एडवांस ट्रांसफार्मर भी कोई कोई बोल देता है, तो आपको इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं स्टेबलाइजर में, वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, या उसको कोई कोई एडवांस भी बोलता है। तो ठीक है, आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, मेन काम स्टेबलाइजर में इसी का होता है। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में भी सब में बताऊंगा। अभी मैं आपको लोड कैलकुलेशन करना बता देता हूं। तो जैसे कि हमने माना एक घर है जिसमें कि 10 फैन लगे हुए हैं। ठीक है, 10 फैन लगे हुए हैं, और 10 अमूमन फैन 50 वाट 70 वाट आते हैं। वो पहले के टाइम में 100 वाट 150 वाट ऐसे आते थे, तो अभी उनको 50 वाट का पकड़ लेते हैं, ये अपना 500 वाट हो गया। ठीक है, 10 एलईडी लाइट लगी हुई है। ठीक है, एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये 9 वाट बल्ब लगे हुए हैं तो ये 90 वाट हो गया। ठीक है, घर में एक आयरन है, आयरन को हम 1000 वाट पकड़ लेते हैं। ठीक है, 1000 वाट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एलईडी टीवी है, एलईडी टीवी को हम 90 वाट मान लेते हैं, और एक एसी मान लेते हैं कि इस घर में जिस घर में हमें स्टेबलाइजर लगाना है उसमें एक एसी है। ठीक है, 1.5 टन की, तो वो समथिंग वाट लेगी 4000 वाट। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं 4000 वाट बता रहा हूँ तो एसी 4000 ही वाट लेगी। एसी के वाट में फर्क जब पड़ता है वो आपके रूम के स्पेस के ऊपर होता है कि आपका रूम कितना गर्म है, उस हिसाब से एसी लोड लेती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको समथिंग 4000 पकड़ ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसमें जैसे अपनी जो हीटिंग रॉड हो गई, वाटर हीटिंग रॉड हो गई। ठीक है, ये अपनी 1000 भी आती है, 1500 भी आती है, तो इसको मैं 1500 वाट पकड़ ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
इसी तरीके से आपको जितना भी सामान है, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये फैन मेरे घर में 10 लगे हैं, उसका वाट कैसे मालूम चलेगा कि कितने वाट का फैन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी इलेक्ट्रिकल का आइटम होगा तो उसमें आप देखेंगे, जैसे अपना ही फैन है तो उसमें लिखा होगा 50 वाट की 70 वाट की 100 वाट, वो कितने वाट का है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको इमेज के माध्यम से साइड में दिखा दे रहा हूं, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से फैन में वाट लिखा रहता है, और फिर इस तरीके से एलईडी बल्ब में लिखा रहता है, और फिर उसके बाद में आयरन अपने प्रेस में भी कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वो चीज याद रखना है। ठीक है, एलईडी बल्ब मैंने 2 बार लिख दिया है, तो एक बार मिटा देता हूं। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, काउंट कर देंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ लेता हूं फटाफट से। ये 7090 हो गया टोटल। ठीक है, ये क्या वाट है, 7090 अपना क्या वाट आया है। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से किलो वाट बना लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको इसी तरीके से लिख के ठीक है काउंट कर लेना है कितना वाट हो रहा है टोटल। दोस्तों ये अपना हुआ 7090 वाट। ठीक है, 7090 वाट को जो हमको किलो वाट बनाना होगा, तो 7090 में हम 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो मैं इसमें 1000 का भाग दे देता हूं। ये अपना टोटल बना जाके 7.09 किलोवाट। ठीक है, तो अब हम इसके लिए स्टेबलाइजर जो चूज करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग जब भी जैसे कोई ट्रांसफार्मर है या घर का इन्वर्टर है, तो उसका जो पावर फैक्टर पकड़ते हैं वो 0.8 ही मानते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, ये आपको थोड़ा, जो लोग नए होंगे इंडस्ट्रीज में नहीं होंगे, उनको थोड़ा सुनने में वो लग रहा होगा कि ये है क्या। तो ठीक है, आपको इसकी कोई भी जानकारी लेना जरूरी भी नहीं है कि पावर फैक्टर क्या है क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको फटाफट से बना लेंगे, और बाकी जो लोग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं तो मैं उनको बता दूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं पावर फैक्टर का। ठीक है, तो अभी इतना अपना किलोवाट आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करूंगा, अपना ऐसा स्टेबलाइजर चूज करूंगा जिसकी कैपेसिटी 7.09 किलोवाट की लोड लेने की कैपेसिटी हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 10 किलोवाट के 10 केवीए का स्टेबलाइजर चूज करूंगा, और 10 केवीए के स्टेबलाइजर को मैं किलोवाट में बना लूंगा। तो इसको 0.8 से गुणा कर देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं 10 इंटू 0.8, ये अपना 8 किलोवाट का लोड ले सकता है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से चूज कर लेना है, आपका जितना किलोवाट आए आप उसी हिसाब से कर दीजिए। जैसे अभी आप इसमें समझ लीजिए आपका 3 किलोवाट आ रहा है। ठीक है, 3 किलोवाट के लिए आप क्या करेंगे, 5 केवीए का 0.8 से गुणा कर देंगे, 5 इंटू 0.8, इसका 4 किलोवाट हो रहा है, 4 किलोवाट है। ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं। अब ये 3 किलोवाट अगर आपका लोड है, तो आप इसमें 3 केवीए का नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 केवीए का लगा देंगे तो जब इसको आप किलोवाट में आप बनाएंगे तो ये आपका 2.4 हो जाएगा, स्टेबलाइजर आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि स्टेबलाइजर का सिलेक्शन हम घर के लिए कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों,